डीपीपी नंबर A1। तो आंसर लिख लो तुम यहाँ पे। आंसर फर्स्ट का है A, सेकेंड का भी है A, थर्ड का D, फोर्थ का ABC, फिफ्थ का D, सिक्स्थ का A, सेवेंथ का AB, एट का ABD, नाइन्थ सब्जेक्टिव है, 10th भी सब्जेक्टिव है। तो ये है डीपीपी नंबर A1 के आंसर्स। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। एक मिनट बस। ठीक है, तो फर्स्ट डाउट है क्या? डाउट है तो हैंड रेज करना, या तो चैट में भी बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, फर्स्ट डाउट है। कृष्णा, रुशद। ठीक है, देख लो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 is P and number of composite number less than 15 is Q। ये आसान है ना ये क्वेश्चन? तो ये बताओ 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स है? 4, 2, 3, 5, 7, 4 है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना? 4। एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 15, तो वो है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 है कि नहीं? इतने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है टोटल। तो दोनों का सम 11। तो इसमें क्या डाउट आ गया? मतलब कहाँ पे गलती हुई थी? सर वही बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सेकेंड देख लो। सेकेंड में P and Q be the natural numbers which are less than or equal to 20। ठीक है, आर प्राइम एंड कंपोजिट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो P है, 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका नंबर है। मतलब जैसे 20 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? 9। 20 से छोटे 9 आते हैं क्या? 8 आएंगे। एंड फिर उसके बाद 20 से छोटे कंपोजिट नंबर्स कितने आएंगे? 11 11 आएंगे।
1 कंपोजिट नंबर नहीं है, सही है। ठीक है। तो ये आ जाएगा, यही तो बोला गया यहाँ पे। अब क्या चाहिए था हमें, 20 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये 20 माइनस कितना आ जाएगा, 19, दैट इज 1, ठीक। मतलब यहाँ पे तुम ऐसे भी बोल सकते हो, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ दिया जाए तो जो भी नेचुरल नंबर आएगा वो आइदर प्राइम नंबर रहेगा या तो कंपोजिट नंबर रहेगा, है ना। एग्री करते हो इस बात पे। 1 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स Yes, sir. आएंगे, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 को छोड़ के, वो या तो प्राइम में कैटेगराइज हो जाएंगे या तो कंपोजिट में, Yes, sir. है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह पे 100 भी लेता, मान लो यहाँ पे 20 की जगह पे मैं 100 ले लेता, तो ये बताओ ये p प्लस क्यू का सम यहाँ पे कितना आ जाता, 99. 99। क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, 100। उसमें से 1 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स बनेंगे, 1 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे या तो वो कंपोजिट या तो प्राइम, तो उनका जो सम आएगा, उनके नंबर्स का सम, ये p प्लस क्यू, ये 99 रहेगा। ये 1 एक नंबर छोड़ दिया जाए तो, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सम कितना आने, मतलब ये क्या आने वाला है, 1। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह पे 1000 भी ले लेता एंड सेम यही लैंग्वेज रहती, तो यहाँ पे p प्लस क्यू कितना आता, 999. 999। तो क्लियर है इसके पीछे का कंसेप्ट। अब बड़ा नंबर भी दिया रहेगा तो उसमें ये पी एन क्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पी एन क्यू अगर यहाँ पे 1000 दिया रहेगा, अलग से निकालने जाओगे हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सोचना है कि 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे 1000 तक के, या तो वो प्राइम में कैटेगराइज होंगे या तो कंपोजिट में, मतलब उनके नंबर्स का जो सम आएगा प्राइम प्लस कंपोजिट, वो 999 आएगा। ये वाला एक नंबर छोड़ दिया जाए, ठीक है। क्लियर है पहला, कोई डाउट किसी को। दूसरे में इसका No, डाउट sir. शेखर का था, क्लियर है। हाँ, थर्ड, फोर्थ, नहीं, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में ये बताओ ए बी सी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड कितना होता है, ये ऑड है, ओ फॉर ऑड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑड प्लस ऑड कितना होगा, क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड Even. तो इन दोनों ऑड का सम इवन आएगा, और ये इवन प्लस ऑड क्या रहेगा, Odd. और ऑड। ये Odd. जीरो नहीं है, ठीक है, ऑड है ये। तो ये बताओ अगर एबीसी का सम ऑड आ रहा है तो क्या वो जीरो हो सकता है क्या कभी, बोलो। एबीसी का सम ऑड आ रहा है ना, तीनों के तीनों ऑड है, तो तीनों का सम भी ऑड ही आएगा। तो तीनों का सम कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीरो एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो पहला वाला सही है, क्योंकि उसमें बोला क्या गया है, इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन a प्लस बी प्लस सी कैनॉट बी जीरो, सही है। ऐसे ही सेम सेकेंड, ए बी सी ऑड इंटीजर्स, तो ये बताओ ए स्क्वायर कैसा आएगा, ऑड या इवन, बोलो। Odd. बी स्क्वायर ऑड, एंड सी स्क्वायर भी ऑड ही आएगा। अब यहाँ पे ये ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, एंड इवन माइनस ऑड कितना होता है, Odd. ऑड। तो क्या ये कभी जीरो हो पाएगा क्या, आप बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी No. स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं, No. ठीक है। फिर ऐसे ही वो सी और डी चेक कर लेना। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो पॉसिबिलिटी लेके देखना, तीनों के तीनों को पहले ऑड ले लो,
मतलब ये ए स्क्वायर ऑड बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे तीनों को ऑड ले लिया, तो ए स्क्वायर एलएचएस में देखो ए स्क्वायर ऑड आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ऑड आ जाएगा, दोनों का सम इवन, लेकिन आरएचएस में जो नंबर है वो कैसा है, ऑड। और तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या अगर तीनों को हमने ऑड ले लिया तो, ये वाला है ना, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर इनको पॉसिबल करवाना है तो एक का इवन होना तो मस्ट है, एक तो इवन आना ही चाहिए एटलीस्ट एक, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट भी सही है। नहीं ऐसे ही फिर अगला डी वाला देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9, 10, कोई डाउट 10 तक? अब पहली डीपीपी में किसी का कोई डाउट? और हाँ यहाँ पे क्या थोड़ा अपने नाम से इंटर करना, क्योंकि अटेंडेंस अगर होगी तो गलती से एब्सेंटी लग सकती है। जैसे मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग का नाम दिख रहा है आयुष्मान टिंगानी, तुम श्रिया हो है ना? यस सर। हाँ तो एब्सेंटी लग जाएगी, तो देखो नाम चेंज कर लो वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 2 में फर्स्ट का है सी, सेकंड का डी, थर्ड का है सी, फोर्थ का है एबीडी, फिफ्थ में है एबीसीडी, सिक्स्थ में है डी, सेवेंथ का है बी, 8 सब्जेक्टिव, 9 सब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव। तो ये बताओ ये 7 में से सारे के सारे किसके सही है? सारे करेक्ट, कोई है? हाँ सर। अच्छा कौन है? शेखर। और फिर उसके बाद 6, बहुत हो गए, सही लग रहे हैं, ठीक है, 6 में बहुत जनता है। फिर उसके बाद 5, ये दिख नहीं रहे क्या रुशद आंसर्स? ये लिखे हुए हैं ना सामने? बोर्ड दिख रहा है ना सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब है 3D में दिखा। ठीक है, तो लगभग सही है, 5 तक तो बहुत सारे लोगों के सही है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, और हाँ ये एक आदत रखना अब आइंदा से, क्योंकि एडवांस में क्या होता है कंप्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो कंप्रीहेंशन में बेसिकली क्या होता है कि वहीं पे कुछ ना कुछ हिंट गिवन रहती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज गिवन रहती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन में सोचना होता है, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन वहां पे पढ़ना है। जैसे यहाँ पे भी देख लो, डीपीपी के स्टार्टिंग में भी
बहुत सारी तो इस चीजें। मतलब एक ऐसे मिनट, ये बात कर किसका रहे थे माइक फिर ऑन एकदम से है? उसने आपकी बात सुनी, कहते कि वैसे माइक ऑन करके कौन बातें कर रहा है फोन पे? थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हो तो फिर सर चाय हो गया। हाँ, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना। अगर अटेंड कर रहे हो क्लास तो प्रॉपरली करनी है। वहां पे फोन पे बातें चल रही है। अच्छा, लड़की का ही आवाज था, अब मैंने तुरंत म्यूट कर दिया तो पता नहीं चल पाया। ठीक है, ध्यान रखना लेकिन। सर ये तो सच्चाई निकल जाती है। ठीक है, तो एक आदत रखना कंप्रिहेंशन, मतलब जो गिवन रहती चीजें उसको पढ़ने की। पता चले तुम अपने मर्जी से कुछ सॉल्व कर रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी चेंज करके या ऐसी चीज वहां पे गिवन रहती है, थोड़ा सा ये करके दिया हटके उसकी प्रॉपर्टी गिवन रहती है कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसी के अकॉर्डिंगली सोचना होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसमें। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में देख लो। सेकेंड में है ऐसे क्वेश्चंस में इसको एक्स लेके चलते हैं हम। 1 और 2 के ऊपर बार है, तो ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है? सर 2 नॉन टर्मिनेटिंग है ना? 2 यहाँ पे ये नंबर रिकरिंग क्या डिजिट है, लिखे? मतलब ये 2 चलता जाएगा आगे। कहां तक चलता जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी तक। तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं हम, 2 2 2 2 चलता जाएगा आगे इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या करना है, रिकरिंग के पहले अगर कोई डिजिट आ रहा है ना, जिसका रिकरिंग पैटर्न है, उसके पहले अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो इसके लिए बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 10 से। तो ये देखो 10x इज इक्वल टू 1.222222 अप टू इंफिनिटी। अब उसके बाद ये चीज सोचनी होती है कि रिकरिंग, जिसका भी रिकरिंग पैटर्न है, जिस भी नंबर का, कभी कभी 2 भी रह सकते हैं, जैसे ये 25 रिकरिंग चलता जाएगा आगे। तो उसमें क्या करना है, जो भी रिकरिंग है उसमें से एक नंबर हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। उसमें से एक हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, मतलब यहाँ पे 2 रिकरिंग था, तो एक 2 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है अगेन। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन 10 से, है ना? तो ये 10x इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 12.222 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक ही जाएगा। इंफिनिटी में से कोई एक चीज हट जाएगी तो उसके ऊपर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो उसी का यहाँ पे फायदा उठाएंगे। तो ये देख लो यहाँ पे, ये 10x जो है वो एक तरीके से क्या है, ये 2 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, तो 1.2 बार है। एंड ये 100x क्या है, 12 पॉइंट, ये 2 अगेन अप टू इंफिनिटी तक है, ये 12.2 बार है। ठीक है, अब हमें तो x चाहिए था, तो x चाहिए, तो ये देख लो ये बार कैंसल आउट होना चाहिए, जिसके ऊपर बार आ रहा है वो नंबर। तो 100x में से 10x को माइनस कर देंगे, तो 90x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 11। तो x इज इक्वल टू 11/90। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन यस देख लो, सर। p कितना आ गया 11 एंड q आ गया 90। तो p इज प्राइम नंबर, सही है हमें। और क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोला गया है, तो इनकरेक्ट ढूंढना है। p इज प्राइम नंबर, वो तो सही स्टेटमेंट है, वो तो आंसर होगा नहीं। q माइनस पी इज प्राइम नंबर, तो q माइनस पी करने पे ये कितना आ रहा है, 79, और 79 एक प्राइम नंबर ही है, तो वो भी सही है। फिर उसके बाद p प्लस क्यू इज प्राइम नंबर, 101 आता है, तो वो भी एक प्राइम नंबर ही है, 101। देन उसके बाद d, q इज प्राइम नंबर, q तो प्राइम नंबर थोड़ी दिख रहा है, q तो एक कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत है, तो d इसका आंसर है। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद थर्ड,
फोर्थ, कौन सा फोर्थ या थर्ड? कृष्णा थर्ड। सुनाई नहीं दिया मुझे, एक बार फिर से बोलना। सर थर्ड। थर्ड में सम ऑफ रैशनल नंबर्स विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सही है ये। रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? हमेशा इरेशनल ही होता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। मतलब एक नंबर 1 ले लिया हमने, ये रैशनल है। एक नंबर √2 ले लिया, ये इरेशनल है। दोनों का सम ये 1 + √2 कैसा है? इरेशनल। irrational. तो पहला वाला सही है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। सही है ये। किसी भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करो वो रैशनल ही आने वाला है। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। ये गलत है। ऑलवेज अगर वहां पे यूज किया है तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देख लो, अगर एक इरेशनल नंबर हमने √3 ले लिया एंड दूसरा इरेशनल नंबर भी √3 ही ले लिया, दोनों इरेशनल नंबर सेम ले लिया, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या इरेशनल आता है क्या? नहीं, नहीं। तो No, ये sir. स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर वहां पे ऐसा लिखा रहता प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में भी इरेशनल, तो फिर वो सही रहता स्टेटमेंट। लेकिन वहां पे क्या है? इज ऑलवेज इरेशनल, तो गलत है ये। हमेशा इरेशनल नहीं होगा, वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है। फिर Yes, ऐसे sir. ही सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, ये तो ट्रू है। कोई भी दो रैशनल नंबर्स का सम करो हमेशा रैशनल आएगा। तो हो गया। एंड लास्ट वाला कौन सा है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। ये गलत अगेन, क्योंकि देख लो, अगर एक इरेशनल Yes, नंबर √3 एंड दूसरा -√3 ले लिया, सम कितना? 0 है कि Yes, नहीं? sir. तो रैशनल भी आ सकता है। तो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। तो देख लेना, वो सी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ट्रू ट्रू फॉल्स वाला पैटर्न आता है। ठीक है। Yes. फिर उसके बाद फोर्थ, आयुष देख लो, फोर्थ में रैशनलाइज करना है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए ना, रैशनलाइजेशन वाले 2-3 किए है ना शौर्या? Sir. ठीक। Hello. हाँ, आ रही है। हाँ sir. ठीक है। तो यहाँ पे 39√2 -5 अपॉन 3 -√2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बताओ? 3 plus √2. Plus root Plus 2. √2. Plus 3 + √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बस। अब नीचे में देखो कौन सा फॉर्म, a - b a + b, तो वो क्या बन जाएगा? a² - b²। एंड ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये 39√2 × 3, तो 39 × 3, तो ये 9 3 27, 3 3 9, मतलब ये 117 × √2। फिर 39√2 × √2, तो ये √2 तो 2 बन जाएगा। एंड 39 × 2 आ जाएगा यहाँ पे 78। फिर उसके बाद -15 -5 × 3 एंड -5√2, ये मल्टीप्लाई होके मिलेगा ऊपर में, और नीचे 9 - 2 आ जाएगा। अब ये देखो, रैशनल वाले पार्ट को हम एक साथ लेते हैं, मतलब ये 78 - 15, तो ये आ जाएगा 363। एंड ये √2 वाले को एक साथ लेंगे तो ये 114 × √2 अपॉन में 7, तो ये 63 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। एंड 114 को जब करेंगे तो Sir, वो Sir, 112 आएगा। 112. हाँ 112, सॉरी 112। तो 112 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो ये कितना आ जाता है? 16। 16. तो ये देख लो, जब कंपेयर करेंगे तो ए दिख रहा है 9 एंड बी दिख रहा है 16। ठीक है। yes, sir. चलो ठीक है, ये फोर्थ हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, कौन सा है? Sir, fifth one एक बार.
फिफ्थ Yes, sir. फिफ्थ में चलो ये देख लो, एक मैं बता देता हूँ, वो अगर पता चल गया उसका पैटर्न तो बहुत आसान है ये यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए ऑप्शन जब हम देखते हैं तो रूट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल है, हमें गिवन है रूट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है। तो ये Yes, बताओ sir. अगर रूट एक्स रैशनल है तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स ये आता है एक्स, तो ये रैशनल, तो रैशनल इंटू रैशनल कितना आएगा, Rational. रैशनल। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स भी कैसा होगा, रैशनल ही होगा। तो अगर रूट एक्स हमें रैशनल गिवन है तो वहां से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्स भी रैशनल है कि नहीं। Yes, sir. फिर ऐसे ही सेकेंड देखो, उसमें हमें गिवन है एक्स स्क्वायर रैशनल, ये गिवन है एक्स की पावर 7 रैशनल, तो वहां से बताना है कि एक्स कैसा होगा। तो ये देख लो इसको कैसे हम अरेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक्स की पावर 7 को इस तरीके से लिखेंगे, 2 के इसमें ब्रेक करके, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, 7. ऐड होके 7 बन जाएगी, तो 7 को हमने स्प्लिट करके लिखा, और ये x की पावर 7 एक रैशनल नंबर है। तो ये देख लो एक्स स्क्वायर रैशनल गिवन है हमें, ये भी रैशनल गिवन है, ये भी रैशनल गिवन है, एंड इन चारों का प्रोडक्ट रैशनल है, तो इसका मतलब x को भी कैसा होना पड़ेगा, Rational. रैशनल होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट रैशनल आ पाएगा। तो यहां से भी हम x रैशनल ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वो सी एंड डी ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, सिक्स्थ, तो सिक्स्थ में क्वाड्रेटिक की तरह उसको फैक्टराइज करना है हमें। तो देख लो, ये 7x स्क्वेयर माइनस 7 पाई प्लस 22 इंटू एक्स प्लस 22 पाई, तो 7x स्क्वेयर इसको ऐसे लिखते हैं 7 पाई एक्स माइनस 22x। ये किसका ऑन है, दो डिवाइसेस, तुम लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और ये 22 पाई इज इक्वल टू 0, इस तरीके से स्प्लिट करके लिखा है इसको। अब यहां से कॉमन आ जाएगा 7x और अंदर में बचा रहेगा x माइनस पाई, यहां से कॉमन आ जाएगा -22 एंड अंदर में बच जाएगा x माइनस पाई। तो ये देख लो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x माइनस पाई, इस पूरे में से x माइनस पाई कॉमन, तो अंदर में बच रहा है 7x माइनस 22। तो यहाँ से x इज इक्वल टू पाई एंड x इज इक्वल टू 22/7। तो ये 22/7 कैसा नंबर है, पाई नहीं है, ध्यान रखना अब आइंदा से, ये 22/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये पाई के इक्वल नहीं होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई के इक्वल आती है, तो इसकी वजह से कैलकुलेशन में पाई की जगह पे 22/7 लेने के लिए बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में पाई एंड 22/7 इक्वल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये एक रैशनल क्वांटिटी है, पी बाई क्यू वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना इसको हम, एंड ये एक इरेशनल क्वांटिटी रहती है। तो आइंदा अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि पाई तो हमने 22/7 यूज किया है, तो ऐसे कैसे यहाँ पे चेंज हो गया, वो तो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है पाई की 22/7 के इक्वल, तो कैलकुलेशन में फाइनल आंसर थोड़ा अच्छा दिखने वाला मिले, इसकी वजह से पाई की जगह पे 22/7 यूज करने के लिए बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। Yes, sir. रैशनल क्वांटिटी है पाई एंड 22/7 रैशनल। तो ये देख लो, ये दो रूट्स है पाई एंड 22/7, तो इक्वल रूट्स तो नहीं है ये, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद और रूट विच इज निगेटिव, कोई निगेटिव रूट नहीं है यहाँ पे, रैशनल रूट्स ओनली, ये भी गलत है क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल है, वो डी करेक्ट है फिर, ठीक है। चलो फिर उसके बाद सेवेंथ,
8 हाँ सर, सॉल्व कर दीजिए। 8 देख लो। प्यारी आवाज है। ए ठीक है, कौन है वैसे ये बोलने वाला अभी बीच में? थोड़ा ध्यान रखो भाई, तुम लोग मस्ती के मूड में लग रहे हो मेरे को तो, पढ़ाई के नहीं। क्योंकि बीच में कोई माइक ऑन करके बातें कर रहा है फोन पे, कोई मेरी आवाज मेरे को सुना रहा है, कोई बोल रहा है प्यारी आवाज है। थोड़ा ध्यान रखो इसका, ठीक है? पता नहीं आज वैसे क्या हो क्या गया तुम लोगों को आज? अभी तक तो सब सही चलता था। सर न्यू स्टूडेंट्स लग रहे हैं कोई तो, 2-3 हाँ? न्यू स्टूडेंट्स लग रहे हैं। नहीं नहीं, पुराने ही है। बस ये अब ये उनको बोला मैंने अपने नाम से इंटर करो, एक पता नहीं, सारे तो सही वही स्टूडेंट्स है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे 8th में जब भी डिनोमिनेटर में हमें इरेशनल क्वांटिटी दिखती है तो क्या करना होता है? हाँ 7th पे भी आता हूँ, पहले 8 देख लो। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये √3 प्लस √2, ऐसे ही बाद में क्या है √4 प्लस √3, चलते जाएंगे कहाँ तक √100 प्लस √99। अब ये पहले वाले को रैशनलाइज करना है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस √2 या √2 - 1, जो भी तुम बोलो। √2 - 1 से करेंगे तो क्या है √2 + 1 इंटू √2 - 1, यह आ जाएगा। फिर अगला इसको किससे करेंगे? √3 -2। √3 - √2, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये आर्या, तुम कौन हो पहले बताओ, ये रिवील करो अपने आप को वरना भगा दूंगा मैं यहाँ से। हाँ ये हटाओ, ये तो इस थोड़ा ध्यान रखना अब इस चीज का, ठीक है? ये ऐसे करते रहोगे तो क्लास ही डिस्टर्ब रहेगी हमेशा। गाने सुनने इनको। और ये IIT मतलब मजाक नहीं, पहले बता रहा हूं मैं। 7 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 13,000 का बस सिलेक्शन होता है। पहले बता चुका 0.01 या 0.02। तो उसमें अगर आना है तो सीरियस होके हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा √100। और ये जो बचकानी हरकतें, तुम इसको तो भगा दिया मैंने। थोड़ा सा सोचना ऐसी बचकानी हरकतें करने से पहले, ये कोई स्कूल नहीं है, ठीक है? स्कूल में तुम्हारे टीचर लोग टॉलरेट करते होंगे, यहाँ पे बहुत आप दूसरे भी बच्चे हैं, तो एक को भगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तुम्हें अगर लग रहा होगा कि पता नहीं चलता है तो पता चल जाता है। अभी मैंने साइड में ही वो खोल के रखा है पार्टिसिपेंट्स का नाम, तो तुरंत दिख जाता है कि किसने अनम्यूट करके क्या किया है। अभी तक तो मैंने वो नहीं खोला था तो इसकी वजह से वो 2-3 बार छूट गया जो भी था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, रैशनलाइज तो हमने कर दिया, ठीक है? यस। तो ये बताओ डिनोमिनेटर में, हर एक के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बताओ? 1 1 आ रहा है, क्योंकि ये 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3, ये भी 4 - 3 बनेगा ना, a + b and a - b। तो सबके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है और उसको हम ऐसे लिखते हैं
√2 - 1 प्लस एक के नीचे एक लिखते हैं ताकि क्या एक पैटर्न मिल जाएगा। कैंसल चीजें तो कैंसल आउट होने वाली है, तो किस तरीके से कैंसल आउट होगी उसका पैटर्न मिलेगा। एंड लास्ट में ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट में क्या है √100 - √99। तो ये देखो ये कैंसल आउट हो रहा है। मतलब इसमें बताओ अगर तुम फर्स्ट वाली कि ये सेकेंड टर्म बचेगी तो लास्ट वाले की कौन सी टर्म बचेगी? 100 फर्स्ट। सेकंड टर्म 100 अंडर रूट। हाँ ये 100 वाली टर्म बचेगी ना, क्योंकि कैंसलेशन इस तरीके से हो रहा है। तो ये √99 भी कैंसल आउट होने वाला है। तो इसका मतलब फाइनली बच जाएगा √100 - 1 √100 दैट इज 10 - 1 9। ठीक है। यस सर। तो क्लियर है 7 8 तब? Yes, sir. ठीक है। Sir, हाँ बोलो अमन। can you repeat from √2 - 1 upon √2 + 1 √2 - 1? ये देखो a + b एंड a - b वाला फॉर्म दिख रहा है। Yes, sir. तो क्या बन जाता है वो a² - b²। Yes, sir. तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2 - 1 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। Yes, यहाँ sir. पे भी देखो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा। तो एडिशन को ऐसे लिखने के बजाय, मतलब ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ पे क्या किया मैंने एक के नीचे एक लिखा है इस तरीके से। पहले वाले में क्या था √2 - 1, फिर दूसरे वाले में क्या था √3 - √2, फिर उसके बाद क्या था √4 - √3। 4 - √3. ठीक है। ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा √100 - √99। तो ये देख लो अब ये दोनों कैंसल आउट होने वाले हैं क्योंकि ये √2 प्लस में √2 माइनस में ये कैंसल आउट। Yes, sir. ऐसे √4 वाला भी कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे चलते चलते फाइनली ये भी कैंसल आउट होगा। Yes, sir. मतलब यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे √100। तो देख लो क्या बच जाएगा √100 - 1 दैट इज 10 - 1 9। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. फिर उसके बाद 7, there are 4 prime numbers written in ascending order. The product of first 3 is 385 and that of last 3 is 110। तो ये देख लो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये P1 P2 P3 P4 ये 4 प्राइम नंबर्स ले लेंगे। तो इसमें से पहले 3 का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 385। फिर उसके बाद लास्ट के 3 का प्रोडक्ट मतलब ये P2 है, P2 इंटू P3 इंटू P4 ये गिवन है यहाँ पे 110। ठीक, ये गिवन था। अब यहाँ पे क्या करना है एक दूसरे को डिवाइड कर दो एक दूसरे, या तो फिर तुम क्या करो इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं इसको 385 को। एक तो 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 के बाद और क्या है ये 7, sir. 7 एंड उसके बाद 3 से भी होता है लगता है, नहीं 3 से नहीं। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे 11। हाँ 5 7 11 इस तरीके से। एंड इसको जब तुम करोगे तो ये आ जाएगा 7 11 13। तो ये देखो सीधा कंपेयर करोगे तो P1 कितना है 5, P2 कितना है 7, P3 कितना है 11 एंड P4 कितना है 13, है ना। यस सर। तो यहाँ से P4 की वैल्यू हमें 13 मिल जाएगी। नाइन्थ, टेंथ, चलो ठीक है ये हो गया डीपीपी नंबर 2। इसके बाद डीपीपी नंबर A3। डीपीपी नंबर A3 में फर्स्ट का है C, सेकेंड का है A, थर्ड का है B, फोर्थ का है C, फिफ्थ सब्जेक्टिव, सिक्स सब्जेक्टिव, सेवेंथ का है A,
8 का 8 सब्जेक्टिव, 9 सब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव है। चलो तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड में देख लो हमें क्या गिवन है, a प्लस 1/a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, a प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहां से जब तुम a प्लस 1/a निकालोगे तो वो प्लस माइनस √3 आएगा। क्लियर है ना? तो ये आ गया। अब a प्लस 1/a हमें मिल गया। अब क्या चाहिए था, a³ प्लस 1/a³। तो ये आइडेंटिटी तो देखी हुई है, ये किसके इक्वल रहता है, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a प्लस 1/a। ठीक है, ये रहता है। मतलब ये a³ प्लस b³ इसके इक्वल a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये रहेगा। तो वही है, यहाँ पे b की जगह पे 1/a आ रहा है, तो b की जगह पे हर जगह 1/a दे दिया। अब a प्लस 1/a की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो नंबर्स है, एक तो है √3 दे सकते हैं या तो माइनस √3। तो √3 दे के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो √3 अगर हमने दे दिया तो ये √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ये a कैंसल आउट होके 1, यानी यहाँ पे ये a प्लस 1/a √3। तो ये √3 का क्यूब ये आ जाएगा यहाँ पे 3√3 माइनस ये 3√3 कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा, 0। 0. तो एक 0 आंसर आएगा। अब उसके बाद माइनस √3 लेने पे भी एक आंसर मिलने वाला है। अब वो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे अब a³ प्लस 1/, मतलब a प्लस 1/a को √3 लिया है हमने, तो माइनस √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस √3, तो ये माइनस √3 का क्यूब माइनस 3√3, यानी ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3√3। तो ये कैंसल आउट होके फाइनली क्या मिलेगा, 0। तो 0. दोनों तरीके से आंसर 0 मिलने वाला है, चाहे तुम √3 लो चाहे माइनस √3 लो। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अच्छा फोर्थ, सर 4th है. हाँ हाँ ठीक है, फोर्थ देख लो। फोर्थ में ये जब भी a³ प्लस b³ प्लस c³ आता है तो कौन सी आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए, x माइनस सी। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको किससे रिप्लेस कर देना, कैपिटल A से a³, इसको कैपिटल B से तो ये b³, एंड इसको कैपिटल C से तो ये c³ माइनस 3abc रिप्लेस कर रहे हैं हम। अब तुम यहाँ पे इसको हमने a लिया है x माइनस a को, b को हमने x माइनस b लिया है, c क्या है x माइनस c की जगह पे c कैपिटल C। इन तीनों को जब ऐड करोगे a प्लस b प्लस c, इधर क्या आ जाएगा 3x माइनस a प्लस b प्लस c स्मॉल a प्लस b प्लस c। तो ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देख लो हमें क्या गिवन है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3x। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C 0 आने वाला है कि नहीं। और अगर ये 0 आएगा Yes, sir.
तो इसकी जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाएगा। दो तरीके से 0 होता है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। यहाँ पे लेकिन a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो उसकी वजह से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes. फिर फिर मेरे ख्याल से क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन किया है हमने। 8 वाला किया है, -8, इसको बस रीअरेंज करो। वो जो 1 है उसको इधर लेके आ जाओ, नहीं तो वरना 1 इधर ही गिवन है। क्या है 1 क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1, मतलब ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc वाला फॉर्म है, इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल रहेगा? तो x प्लस वाई प्लस 1 0 आ जाए, या तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 हो जाए। लेकिन ये सेकेंड तो होगा नहीं, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो ये गया। तो x प्लस वाई प्लस 1 कितना? 0। ठीक है, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 6 तो क्लास का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अब ये पूछना तो नहीं चाहिए तुम लोगों को। 6 मैंने क्लास में करवाया है। ठीक है, तो इससे ये दिखता है कि तुम लोग क्लास नोट्स नहीं रिवाइज करते हो। जिस दिन मैंने बोला हुआ है ना, जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसी दिन क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, सेवेंथ वाला देख लो यहाँ पे सनी का। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब 3 स्क्वायर का सम 0 है, ये कब पॉसिबल रहेगा? 3 स्क्वायर का सम 0। A plus B plus C 0 या फिर A is equal to B is नहीं equal नहीं to नहीं C. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। वो तो ये अलग चीज हो गई। यहाँ पे क्यूब की बात तुम कर रहे हो, यहाँ पे ये अलग है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0, तो ये जब a प्लस बी प्लस सी 0 या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 स्क्वायर का सम 0 है, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे तुम बताओ, अगर हमने x को 1 ले लिया, हमें तीनों साइमल्टेनियसली 0 चाहिए, तीनों एट अ टाइम 0 होने चाहिए। तो ये 0 होगा x इज इक्वल टू 1 के लिए, ये x इज इक्वल टू 2 के लिए, ये x इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, अब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या ये दोनों 0 होंगे क्या? No, sir. नहीं। सेम x की जगह पे 2 पुट किया, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होंगे, तो सम 0 नहीं आ पाएगा। सेम हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 के लिए, एक ही 0 आएगा, बाकी दोनों नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई x पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इन तीनों स्क्वायर का सम 0 आएगा। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रियल रूट तो 0, एक भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, हम क्या? एक बार फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, बाकी किसी को आ रही है क्या आवाज? बहुत दूर से No, sir. सर वो डिस्क्रिमिनेंट का कुछ बोल रहा है।
अच्छा डिस्क मतलब से एक्सपांड करके ये करके लिखे, इसको एक्सपांड किया, इसको एक्सपांड। हाँ वैसे भी जा सकते हो, उसमें डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव मतलब रूट्स कैसे? Imaginary. इमेजिनरी, बस। हाँ क्या? ठीक है, Sir, discriminant मतलब किसका discriminant? वो क्वाड्रेटिक हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको एक्सपांड करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आएगा एंड कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, Yes sir, समझ में आया। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद 8, तो 8 वाला देख लो, यहाँ पे ये प्राइम नंबर बोला गया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि प्राइम नंबर जब भी बोला जाएगा तो क्या करना होता है? क्या करेंगे जब भी प्राइम नंबर बोला जाएगा? तो देखो एक क्वेश्चन किया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 वाला, डीपीपी नंबर 1 में भी आया था। क्या करेंगे जब भी प्राइम नंबर बोला जाएगा कोई पॉलिनोमियल? कोई भी बता दो। सर उसको जो उसको इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे हम पहले। हाँ, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो उस क्यूबिक को फैक्टराइज कर सकते हो क्या तुम लोग? यस सर। उसका एक फैक्टर क्या आएगा? इसका एक फैक्टर बताओ। 1 x माइनस x 1। -1 x माइनस 1, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है। एंड दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे, तो वो मेरे ख्याल से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये आ जाता है यस दूसरा। सर। तो दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब उसके बाद ये इन दोनों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसमें से एक फैक्टर 1 होना मस्ट है एंड दूसरा प्राइम नंबर आना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी, या तो इसको 1 ले ले तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए, ये -1 तो ये माइनस प्राइम, एंड ये प्राइम माइनस प्राइम तो ये -1, ये 4 पॉसिबिलिटी। तो इसमें से एक को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी तुम 3 कर लेना। इसमें ये x -1 पूरे को हमने 1 लिया है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना, x इज इक्वल टू 2। Yes sir. तो अब इस x के लिए हमें देखना है क्या ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 प्राइम नंबर आता है क्या? और x इज इक्वल टू 2, ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 की वैल्यू, ये 4 माइनस 14 प्लस 13, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 एक प्राइम नंबर है, मतलब x की जगह पे 2 हम ले सकते हैं, है कि नहीं? Yes sir. तो ऐसे ही दूसरी, तीसरी एंड चौथी केस को तुम देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद 9, यस सर। 10, कोई डाउट? सर वो 10 वाले का 5 वाला बताइए। 5th वाला, अब ये सर बताओ, ये बिलोंग्स टू साइन हम कब यूज करते हैं? जब किसमें रिलेशन दिखाना होता है? एलिमेंट्स एंड सेट। एलिमेंट एंड सेट में। तो ये करली ब्रैकेट 0 इधर गिवन है, इधर बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 0। अब ये मतलब यहाँ पे एज अ सेट कंसीडर करना है एंड ये एज अ एलिमेंट, है ना। तो ये बताओ इस सेट का एलिमेंट कौन सा है? 0 0 है। 0। 0 इस सेट का एलिमेंट है। और लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, करली ब्रैकेट 0 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ये तो गलत है ना। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो वो ट्रू है, यस 0 बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 0, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इसका एलिमेंट 0 है।
ना कि कर्ली ब्रैकेट सर। ठीक है। सर ओके सर। हाँ बोलो नचिकेत। बिलोंग्स टू की जगह पर अगर सबसेट रहता तो तब सही रहता अगर सबसेट में भी ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेकिन अगर ये वाला साइन दे देते तो क्या हो जाता, ये फॉल्स। गलत हो जाता, क्योंकि जब ऐसा साइन देते हैं तो इधर वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इसके Less होने कंपेयर में कम होने चाहिए, ठीक है। सर कम होने। तो ये है, तो ये डीपीपी नंबर A3 भी हो गई, ठीक है। तो हम फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, है ना। यस सर। मैं दो तीन पॉइंट लिख लिए थे। एक तो वो जब यस सर। कोएफिशिएंट का सम 0 आता है तो क्या रहेगा, एक फैक्टर x-1। जब ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आएगा तो एक फैक्टर क्या रहेगा, x plus 1. x प्लस एक्स वन। प्लस वन। अब मान लो यहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं हो रही है, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कोएफिशिएंट का सम भी 0 नहीं आ रहा है एंड जहाँ पे ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल भी नहीं आ रहा है एंड उसको हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए चौथा पॉइंट है, तो लिखो पॉइंट नंबर 4। if in any polynomial condition in the above 2 points, मतलब इसके ऊपर के जो 2 पॉइंट्स है, ठीक है। Sir, please repeat. हाँ ठीक है, तो लिखो if in any polynomial condition in the above 2 points, condition in the above 2 points does not hold, मतलब कोएफिशिएंट का सम भी 0 नहीं आ रहा है और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल भी नहीं आ रहा है, does not hold, and we have to factorize the polynomial, and we have to factorize the polynomial, then check the value of polynomial, check the value of polynomial for plus and minus sign of factors of constant term। ये बताता हूं क्या है, लिख लो पहले constant term। And if we have to factorize the polynomial, then check the value of polynomial for plus and minus sign of factors of constant term। तो एग्जाम्पल ये है कि f of x is equal to x square plus x cube plus 2x square plus x plus 2, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें बताओ कोएफिशिएंट का सम 0 आता है क्या? नो सर। No, sir. नहीं आता है। ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आता है क्या? नो सर। नहीं आता है, क्योंकि देख लो ऑड डिग्री मतलब ये वाले टर्म्स, इनका सर सम 1 आता है + 2 1 एंड इवन मतलब ये वाले टर्म्स, इनका सम आता है 4, 4। तो वो भी इक्वल नहीं आता है। तो इसका मतलब x-1 एंड x + 1 तो इसका फैक्टर नहीं रहेगा। अब उसके बाद आएंगे हम कांस्टेंट टर्म के ऊपर।
तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है। तो अब हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है इसके फैक्टर्स के ऊपर। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं 1 and 2। 1 2 1 and 2. तो ये 1 की तो कहानी -1 ऑलरेडी खत्म हो -2 चुकी है, क्योंकि अबाउट 2 पॉइंट्स अगर होल्ड नहीं कर रहे हैं तो 1 के लिए तो कुछ चेक नहीं करना है। तो 1 को छोड़ के जितने भी आते हैं उनके लिए हम देखेंगे। तो उसके प्लस माइनस साइन के लिए चेक करनी वैल्यू। 2 के फैक्टर 1 2, 1 तो वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि अबाउट 2 पॉइंट्स अगर होल्ड नहीं करेंगे तो 1 एंड -1 के लिए तो वैल्यू 0 नहीं आने वाली है, क्योंकि x + 1 एंड x - 1 फैक्टर नहीं है। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या है 2। तो उसके प्लस माइनस वैल्यू के लिए चेक करेंगे। तो ये बताओ +2 पे क्या ये 0 आ पाएगा क्या? +2 नो पे सर वो तो No, क्लियरली sir. दिख रहा है, +2 पे 0 आने से रहा। -2 के लिए अब देखते हैं। तो -2 के लिए ये -8, ये +8, -2 +2 हो गया फैक्टराइज, मतलब 0 आ गया। 0 आ गया, f ऑफ -2 0 आ गया। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या है X minus X plus 2. x + 2। X. x+2 x + 2 इसका फैक्टर है, क्योंकि f ऑफ -2 0 आ गया। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट को पहले लिख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। तो 1 2 1 2, ये कहाँ पे 0 होता है तो -2 पे, ठीक है। ये -2 पे 0 होता है, ठीक। तो 1 एज इट इज नीचे, -2 × 1 -2, ये 0। फिर उसके बाद 0 × -2 0, ये 1 आ जाएगा। 1 × -2 -2, दोनों का सम 0। तो अगला फैक्टर 2 डिग्री का रहने वाला है। तो इसमें ये यस कोएफिशिएंट सर रहेगा x² का, x का कोएफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म 1। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। तो क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मान लो इन मैं तीनों माथुरी की तरीके से डिग्री से फैक्टराइज डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। हो रहा है, इन तीनों तरीके से अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सोचना ही नहीं, उस एंगल से हम उसको देखेंगे, फिर अदर तरीके से उसको करना पड़ेगा। वहां पे वो वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं बनने वाला होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से बनने वाला है, तो इन तीनों में से कोई एक वहां पे होल्ड करके वो फैक्टराइज हो जाएगा। या तो कोएफिशिएंट का सम 0 आएगा, या तो ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आएगा, या तो यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के लिए किसी ना किसी इसके लिए उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो टाइम भी हो गया अपना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी तो बस उसका थ्योरी पार्ट किया है, उसका एक एप्लीकेशन हमने देख लिया, फैक्टराइजेशन, कैसे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. और एक मिनट, यहाँ पे एक और आ गया है ऐसा कैरेक्टर, ये हिमांशु शेळके ही हो ना तुम, यूनो वाले? कौन है जिसने ये यूनो लिखा हुआ है? हिमांशु है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो हिमांशु वहां पे है, हिमांशु शेळके एक है। मैंने देखा था जब तुमने इंटर किया था, तो तुम्हारा डीपी यही था। खोपड़ी बना के आ रहे हो, भूसा भरा हुआ तो है, लग रहा है खोपड़ी में, ऐसी हरकतें कर रहे हो तो। अंदर से ध्यान रखना, ये तो अभी चलो स्टार्टिंग का है, तो ज्यादा ये नहीं कर रहे हैं। तुम नहीं हिमांशु, वो दूसरा हिमांशु शेळके एक है।
सर मैं हिमांशु। फिर ये आदित्य और ये नाम क्यों चेंज कर रहे हो बार बार तुम? नहीं ना, अगर आप बैठे हो क्लास में तो थोड़ा सा पढ़ो ना यहाँ पे। हाँ सर सही कर दिया सर पहले से। हाँ, तो ऐसी चीजें मत करना, ठीक है? बच्चे नहीं रहे हो तुम लोग, हो गए हो, बड़े हो गए हो, आईआईटी में जाने के सपने देख रहे हो। वहां पे कॉलेज में जाके ऐसी जो हरकतें करनी करो वहां पे, लेकिन अभी तो वहां पे जाने के बारे में सोचो। अभी से अगर ऐसी हरकतें करोगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो सर। और सर और जिन्होंने भी डीबीपी नहीं सॉल्व की होगी एक बार सॉल्व कर लो फिर से, ठीक है? ठीक है, पेंडिंग मत रहने देना कोई भी होमवर्क जो दिया जाता है वो। हाँ ठीक सर है, बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके सर, बाय। बाय बाय। बस। Thank you, sir.